तो सबसे बड़ा सवाल, यक्ष प्रश्न, 7 नंबर जर्सी क्या रिटायर होगी या नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज पर। और आज बात करेंगे उस जर्सी की जिसकी स्पेकुलेशंस शुरू हो चुकी हैं। जर्सी नंबर 10 याद है आपको? सचिन तेंदुलकर पहना करते थे। 1989 में तो जर्सी का सिलसिला नहीं था, मतलब जर्सी के नंबर नहीं होते थे, लेकिन जैसे ही जर्सी पे नंबर आने शुरू हो गए, महेंद्र सिंह धोनी की ही तरह, जैसे महेंद्र सिंह धोनी 7 नंबर की जर्सी पहनते, वैसे ही सचिन तेंदुलकर 10 नंबर की जर्सी पहना करते थे। अब आपको याद होगा कि 2013 का वो वक्त था जब सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। वनडे क्रिकेट से संन्यास के बाद उस जर्सी का क्या हुआ? उस जर्सी का क्या हुआ जो 10 नंबर पहनकर वो खेला। उस जर्सी को उसके बाद किसी भी क्रिकेटर ने, उनके रिटायर होने के बाद किसी भी क्रिकेटर ने नहीं पहना। बात ये निकल कर आई कि जर्सी नंबर 10 जो है वो रिटायर हो चुकी है। अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी ने कल अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया ब्लू जर्सी से, वैसे ही दिनेश कार्तिक, जो कि उनसे पहले अपने करियर का आगाज कर चुके हैं और अब भी भारतीय टीम के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। उन्होंने ये ट्वीट किया कि महेंद्र सिंह धोनी की जो जर्सी है, यानी जो जर्सी नंबर 7 है, उसे अब रिटायर कर देना चाहिए। मतलब 7 नंबर की जर्सी को अब कोई नहीं पहन सकता। आप 77 पहनिए, 777 पहनिए, लेकिन आप 7 नहीं पहन सकते। 77 वैसे आपको बता दूं ऋषभ पंत पहनते हैं, जिनको उनका उत्तराधिकारी कहा जा रहा है एक तरह से। मतलब अभी उसको पूरा करने में उन्हें बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और मुझसे पूछिए तो महेंद्र सिंह धोनी की जगह कोई नहीं ले सकता। कोई कितना भी बड़ा क्रिकेटर हो, कोई कितना भी बड़ा विकेट कीपर हो, कोई कितना भी बड़ा कप्तान हो, वो जो कॉम्बो लेकर आए थे ना, एक महान कप्तान, कैप्टन कूल जिसे हम कहते हैं, एक बहुत शानदार आला दर्जे का विकेट कीपर और एक वर्ल्ड क्लास फिनिशर, वो तीनों कॉम्बिनेशन आपको कभी नहीं मिलेंगे। माफ़ कीजिएगा मेरी इस बात पे, लेकिन मैं ये आपको साथ साथ कह देना चाहता हूँ कि नंबर 7 जर्सी की कहानी देखिए किस तरह से शुरू होती है। धोनी से पहले मुझे याद नहीं आता कि किसी ने जर्सी नंबर 7 को छुआ भी था। 3 नंबर की जर्सी पे हमें याद है बहुत सारे विवाद होते हैं। 23 नंबर की जर्सी पे याद है कि वो जर्सी बहुत सारे लोग पहनना चाहते थे। फिर युवराज सिंह का जैसे 12 नंबर था, वो भी पहले ऑक्यूपाइड था। 18 नंबर विराट कोहली का है। लेकिन जर्सी नंबर 7 की कहानी को अगर आप देखें तो जर्सी नंबर 7 की कहानी महेंद्र सिंह धोनी के साथ ही शुरू होती है। और दुनिया में अगर आप देखें, कोई भी स्पोर्ट उठाकर देखें, तो जो वर्ल्ड के बेस्ट खिलाड़ी होते हैं ना, वो जर्सी नंबर 7 पहनते हैं। आप फुटबॉल में देखिए, डेविड बेकहम जर्सी नंबर 7 पहनते थे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जर्सी नंबर 7 पहनते, महेंद्र सिंह धोनी जर्सी नंबर 7 पहनते। लेकिन बड़ी कहानी अब यही है कि दिनेश कार्तिक ने कह दिया है कि इस जर्सी को रिटायर। देखिए, अलग अलग तरह से अलग अलग बातें निकल कर सामने आ रही हैं। आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन ने क्या कहा। हेमंत सोरेन ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी के लिए एक फाइनल मैच ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि उनका कद इतना बड़ा है, उनकी जर्सी का कद इतना बड़ा है कि अब ये बातें सामने निकल कर आने लगी है। दिनेश कार्तिक वाली बात मैंने आपको बताई, जिसमें उन्होंने कहा कि जर्सी नंबर 7 को अब आपको कंप्लीटली रिटायर कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से यही होना चाहिए कि जर्सी नंबर 7 को रिस्पेक्ट देते हुए महेंद्र सिंह धोनी का, क्योंकि कद इतना बड़ा था और वैसे खिलाड़ी आते नहीं हैं। और ये बात आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं भी बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि एक सदी में महेंद्र सिंह धोनी या सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी जन्म लेते हैं, और फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों का भी नाम उसको जोड़ दीजिए आगे आने वाले समय में। लेकिन जर्सी नंबर 7 एनएमएफ न्यूज़ की तरफ से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस जर्सी को महेंद्र सिंह धोनी को पूरा सम्मान देने के लिए आप कृपया करके संन्यास दे दीजिए, क्योंकि उनके जैसा खिलाड़ी ही इस जर्सी को पहनने का सच में अधिकार रखता है। कोई भी खिलाड़ी जर्सी नंबर 7 नहीं पहन सकता है, ये मेरा मानना है। आप लोगों का क्या मानना है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी उनकी पूरी कहानी को बताती हुई, उनका सफ़र कैसे उनका आगाज़ हुआ, कैसे कप्तानी मिली, कप्तानी मिलने की कहानी क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हम तमाम वीडियोस भी कर रहे हैं, जिससे आपको ये पूरी की पूरी कहानी पता चलेगी। लेकिन एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री है आप लोगों के लिए, जिसमें आपको पता चलेगी वो हर कहानी, महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी वो छोटी से छोटी हर डिटेल, जिसको आप जानकर ये कहेंगे कि हाँ, मुझे मेरे सबसे पसंदीदा खिलाड़ी के बारे में हर बात पता है। ये दावा करना बहुत दिलचस्प होता है अपने दोस्तों के इर्द गिर्द, लेकिन फिर आपसे कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं तो आपको पता होता है कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं था महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। उस डॉक्यूमेंट्री में आपको इसी तरह की चीज़ें मिलने वाली है, जिसको सुनकर, जिसको पढ़कर आपको ये लगेगा कि ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। तो उस डॉक्यूमेंट्री को ज़रूर देखिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ना जाने फिर किससे मोहब्बत होगी, अब ना जाने वो दूसरा कौन आएगा जो धोनी जैसा होगा, अब ना जाने वो दौर कब आएगा जब फिर कोई कैप्टन कूल कहलाएगा, जो क्रिकेट के हर फॉर्मेट का शहंशाह होगा। ना जाने क्रिकेट क्यों अब अधूरा सा लगने लगा है।
धोनी के संन्यास के बाद ऐसा ही लग रहा है जैसे क्रिकेट तो इससे पहले कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा पहले एक बार ही लगा था जब सचिन ने रिटायरमेंट ली थी। शख्सियत जिसकी तारीफ की मोहताज नहीं, किस्मत जिसकी रहनुमाई की मोहताज नहीं, गेंद जिसके हुक्म पर मैदान के चारों ओर नाचती थी, मैदान जिसके हौसले के आगे हार जाते थे, विरोधी जिसके नाम से कांप उठते थे, धोनी उसी का तो नाम था। एक छोटे से शहर का मिडिल क्लास लड़का क्रिकेट का कैप्टन कूल कैसे बन गया? हजारों लाखों जहन में जिगरा पैदा करने वाली कहानी शुरू होती है 7 जुलाई 1981 से। ये वो तारीख थी जब धोनी दुनिया में आया। धोनी के पिता पान सिंह धोनी सीसीएल यानी सेंट्रल कोल फील्ड में एक मामूली नौकरी करते थे, लेकिन धोनी को मामूली बनना कहाँ मंजूर था। पहले पढ़ाई पूरी की, फिर नौकरी की जद्दोजहद की, नौकरी मिली तो क्रिकेटर बनने की जद्दोजहद की। कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, और धोनी ने यही कर दिखाया। 23 दिसंबर 2004 को इंटरनेशनल क्रिकेट में धोनी का पदार्पण हुआ और सिर्फ 15 सालों में क्रिकेट की हुकूमत के सरताज कैसे बन गए पता ही नहीं चला। इंडियन क्रिकेट में उनके जैसा कप्तान इससे पहले कभी नहीं हुआ। धोनी के एक रिकॉर्ड पर नजर डालेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा। धोनी ने अपने पूरे करियर में 90 टेस्ट मैच, 350 वनडे इंटरनेशनल और 98 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। धोनी ने 538 मैचों में 17,000 से ज्यादा रन बनाए, 16 शतक लगाए, 108 अर्धशतक लगाए, 359 छक्के लगाए। धोनी की अगुवाई में 33 आईसीसी ट्रॉफी जीतने में टीम इंडिया कामयाब रही। वनडे के 200 मैचों में धोनी की कप्तानी में भारत ने 110 मैच जीते, यानी जीतने का स्ट्राइक रेट 60% के आसपास रहा। धोनी की अगुवाई में भारत ने 2 वर्ल्ड कप जीते, एक चैंपियंस ट्रॉफी जीती। साल 2007 में पहला टी20 वर्ल्ड कप भारत ने धोनी के करिश्माई नेतृत्व की वजह से ही जीता था। 2011 में भारत ने 28 सालों बाद वर्ल्ड कप अपने नाम किया और यह भी धोनी के नेतृत्व का ही नतीजा था। दुनिया के ऐसे पहले क्रिकेटर धोनी बन गए जिसने कैप्टन रहते हुए अपनी टीम को सबसे ज्यादा टी20 मैच जिताए। 322 इंटरनेशनल मैच में धोनी ने 195 स्टंपिंग की, 183 का हाई स्कोर बनाया। 2007 से लेकर 2016 तक यानी 6 बार सबसे ज्यादा टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाले प्लेयर बने। हाड़ मांस का देह देखते देखते रिकॉर्ड मशीन बन गया। 2007 में उनकी उपलब्धियों की वजह से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला। 2008 और 9 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। 2009 में पद्मश्री मिला और 2018 में पद्म भूषण से नवाजा गया। महेंद्र सिंह धोनी ने 90 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 144 इनिंग में 4,887 रन बनाए। उनका हाईएस्ट स्कोर 224 रनों का रहा। तकरीबन 350 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले, जिसमें 297 इनिंग थी और 10,773 से ज्यादा रन थे। हाईएस्ट स्कोर 183 का रहा। धोनी ने 98 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले, जिसमें 37 की औसत से 1,617 रन बनाए और 126 की स्ट्राइक रेट रही। 131 फर्स्ट क्लास क्रिकेट, 317 टी20 मैच और लिस्ट ए के 423 मैच। धोनी जब भी मैदान पर उतरे अपनी छाप छोड़ते गए। साल 2004-05 में विशाखापट्टनम में उनकी 148 रनों की पारी आज भी लोगों को याद है। ऐसा लगता है कल की ही तो बात है जब पाकिस्तानी पानी मांगने लगे थे, धोनी से रहम की भीख मांगने लगे थे। साल 2005-06 में जयपुर में श्रीलंका के खिलाफ दिवाली से पहले जो महेंद्र सिंह धोनी ने दिवाली तोहफा दिया, उसे भी लोग भूल नहीं पाए और उसी वक्त धोनी ने अपना 183 रनों का हाईएस्ट स्कोर बनाया। 2005-06 में फैसलाबाद के पिच पर जब धोनी उतरे तो पाकिस्तानी खेमे में खलबली मच गई। पाकिस्तानी प्लेयर पसीने से भीग गए। मैदान के चारों तरफ धोनी ने छक्के छुड़ा दिए। हालत ऐसी हो गई कि पाकिस्तानी प्रेसिडेंट खुद धोनी की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे। तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भी महेंद्र सिंह धोनी के बालों के स्टाइल पर लट्टू हो गए।
धोनी के आईपीएल रिकॉर्ड को भी देखना जरूरी है, लेकिन आईपीएल रिकॉर्ड बताए उससे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि चेन्नई सुपर किंग्स की कैसे तकदीर लिखते आए हैं महेंद्र सिंह धोनी। साल 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई। साल 2010 में चेन्नई सुपर किंग्स विजेता बनी। साल 2011 में भी आईपीएल चेन्नई सुपर किंग्स के नाम रही और यह सब कमाल महेंद्र सिंह धोनी का रहा। 2012 में चेन्नई रनर अप रही। 2013 में भी रनर अप का खिताब मिला। 2015 में भी चेन्नई रनर अप रही और 2018 में धोनी ने फिर चेन्नई को विजेता बना दिया। 2019 में किस्मत ने साथ नहीं दिया, इसलिए चेन्नई को फिर रनर अप रहना पड़ा। यानी धोनी चेन्नई सुपर किंग्स की किस्मत बन चुके हैं। आज महेंद्र सिंह धोनी भले ही मैदान से दूर चले गए, लेकिन क्रिकेट उनके बिना अधूरी है। एमएस, आप पल दो पल के शायर नहीं, पल दो पल आपकी जवानी नहीं, न पल दो पल आपकी हस्ती है, न पल दो पल आपकी जवानी है। आप पल दो पल के शायर नहीं, आप भी उस पल का हिस्सा थे, आप भी इस पल का हिस्सा है। मशरूफ जमाना आपके लिए अपना वक्त सजाएगा। आप पल दो पल के शायर नहीं, पल दो पल आपकी कहानी नहीं, न पल दो पल आपकी हस्ती है, न पल दो पल आपकी जवानी है। आप हर एक पल के शायर हैं। I think Mahendra Singh Dhoni was not only a good batsman or very successful captain. I think if you look at his overall performance, he was an all-rounder. From a wicket keeper to a batsman, for a very successful captain as well. I think he has contributed a lot towards the Indian cricket. I wish him good luck for his future endeavours. His fans will miss him. But I think it's the time to give opportunity to the young players to come and play for Team India. सुरेश रैना ने भी आज ही संन्यास लिया है। उन्होंने भी बहुत कंट्रीब्यूशन अपनी ओर से भारतीय क्रिकेट के लिए की है। तो महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना दोनों को ही संन्यास लेने पर, और क्रिकेट से संन्यास लिया हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, लेकिन भविष्य में वो कुछ भी करना चाहें उसके लिए मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन ने बीसीसीआई से अपील किया है कि महेंद्र सिंह धोनी का एक फेयरवेल मैच रांची में करवाया जाए। इस पे आपका क्या? बहुत ही अच्छा उनका जो सोच है बहुत ही अच्छा है, और एक बार फिर इस तरह से हम उनको बधाई देना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी वो राज्य के मुखिया तो हैं ही हैं और खेल मंत्री भी हैं, तो जिनके कारण ये जो डिसीजन है उनका बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और मैं चाहूँगा बीसीसीआई भी इस पर अमल करे और रांची में जेसीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एक मैच हो, जिसमें एक बार फिर रांची को या झारखंड के लोगों को, धोनी को उत्साह बढ़े। और मैं एक बार इसके अतिरिक्त एक बधाई देना चाहूँगा कि पहली बार राज्य के मुखिया और खेल मंत्री श्री हेमंत सोरेन जी राज्य में खेल नीति लागू करने जा रहे हैं। उनके लिए वो बधाई के पात्र